नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल रुद्र शक्ति दर्शन में। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ हैं, कुशलता से होंगे। दोस्तों, मेरे कई व्यूअर्स ने मुझसे एक क्वेश्चन किया था कि अगर जो माता सीता आदि शक्ति का स्वरूप थी तो रावण ने उनका हरण कैसे कर लिया। तो दोस्तों, ये बहुत ही कम लोगों को पता होगा, एक रहस्य है जिसे कि आध्यात्मिक लोग ही बता पाएंगे आपको। दोस्तों, वास्तविक में अगर जो जिस माता सीता का हरण रावण ने किया था, अगर जो आदि शक्ति का स्वरूप होती तो उनकी परछाई को छूते भी रावण जल के भस्म हो गया होता। जिस सीता का हरण रावण ने किया था वो माया की सीता थी, माया द्वारा रचित सीता जी थी वो। तो चलिए, इसका मैं आप लोगों को कहानी बता देता हूँ। क्या है कि जब प्रभु श्री राम और माता सीता श्री लक्ष्मण जी के साथ पंचवटी में आए थे, तो उसको आने के कुछ समय के उपरांत जब लक्ष्मण जी वन में लकड़ियाँ बीनने के लिए, फल लेने के लिए गए, तो प्रभु और माता भविष्य को जानते हुए कि अब लीला करने का समय हो गया है, तो जो माता सीता थी उनको अग्नि के सामने अग्नि को बुला करके उन्होंने अग्नि को अपने को दे दिया था। माता सीता ने अपना जो मुख्य स्वरूप था वो अग्नि को दे दिया था और एक माया की रची हुई सीता जी को उन्होंने श्री राम के साथ छोड़ दिया था, क्योंकि पता था कि लीला बीच में समाप्त हो जाती। अगर जो वास्तविक सीता जी होती तो रावण उनकी परछाई को भी स्पर्श करता तो वो जल के भस्म हो गया होता। शरीर को तो छूने की बात ही कुछ और है। तो वहीं पे माता सीता ने अपना स्वरूप को बदल दिया था, अपने वास्तविक स्वरूप को अग्नि के समक्ष प्रकट करके उनको रखने के लिए दे दिया था, और जो माया की जो सीता जी थी वो श्री राम के साथ हो गई थी। उसी के कुछ समय उपरांत उनका हरण किया गया था। तो यही कहानी है कि जिसके चलते रावण माता सीता का हरण कर सका, नहीं तो ना वो माता सीता को हिला सकता था, ना ही स्पर्श कर सकता था। वो परछाई स्पर्श करते ही भस्म हो जाता। वो उनको हरण करने की तो बात ही बहुत दूर की है। तो यही रहस्य है। पंचवटी में अग्नि के यहाँ उन्होंने अपने को स्थिर कर दिया था, जिससे कि माया की सीता जी बाहर थी। और उसके बाद जो भी क्रियाएं हुई, जो भी प्रभु ने, माता ने जो अपनी लीला दिखाई है, वो सभी को पता है। और यही कारण है कि जब युद्ध समाप्त होने के बाद विभीषण का राज्याभिषेक हुआ, उसके बाद प्रभु श्री राम ने माता सीता को अग्नि परीक्षा देने के लिए कहा, क्योंकि जब वो अग्नि में प्रवेश करती तभी उनका वास्तविक स्वरूप उनके पास होता, नहीं तो वो माया की सीता ही होती। तो इसीलिए उन्होंने अग्नि के समक्ष उनको परीक्षा देने के लिए कहा था। तो यही कारण है। तो सभी बुद्धिजीवी अब जान जाएं, जिनको नहीं पता है, यही वास्तविकता है रामायण की, माता सीता की। इसी के चलते रावण ने उनका हरण कर लिया था। नहीं तो हरण नहीं करता तो प्रभु श्री राम उसका वध ही नहीं करते, उससे पहले ही उसका अंत हो गया होता। तो इस बात को शेयर कर दीजिएगा, इससे सभी लोगों को इसकी जानकारी हो सके। इसी के साथ ये अध्याय समाप्त करता हूँ। हर हर महादेव। जय माता दी, जय श्री राम, जय माँ सीता।